बहुत ही फेमस फ्रेज़ है, अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड। इसका तात्पर्य होता है कि अगर आपने 1 रुपया बचाया है तो वह 1 रुपया कमाने के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर आप अपने लाइफ में मनी मैनेजमेंट के इन 4 उपायों को अपना लेते हैं तो नो डाउट आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं, और जिस तरीके से आपने दूसरों को देखा है आगे बढ़ते हुए, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा देखें और इन 4 तरीकों को अपने मनी मैनेजमेंट के इन तरीकों में सबसे पहले नंबर पर आता है कि आप अपनी स्पेंडिंग्स जो है उनको ट्रैक कीजिए। ट्रैक योर स्पेंडिंग टू इम्प्रूव योर फाइनेंसेस। आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्पेंडिंग्स को जो है वो आप उसमें ट्रैक करके रखें। आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ पर किन किन क्षेत्रों में किन किन तरह के खर्च आप कर रहे हैं, कौन से नेसेसरी हैं, कौन से अननेसेसरी हैं, ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए। सेकेंड वन आता है कि आप अपने लिए एक मंथली बजट सेटअप कीजिए। मंथली बजट इसलिए कि आप किन खर्चों के लिए कितना बजट आपको उन खर्चों के लिए निकालना है, ये आपको नॉलेज में रहना चाहिए। कि मान लीजिए कि आपका कोई एक पर्टिकुलर खर्च है जहाँ पर आप स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह का है, तो आप उसके लिए कितना खर्च मंथली लगाते हैं, उसी तरह से हर एक चीज़ के लिए कितना खर्च आप पर मंथ करना चाहिए आपको, ये आपकी नॉलेज में रहना चाहिए। थर्ड वन आता है कि आपको अपनी सेविंग्स बिल्ड करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी सेविंग्स कैसे बिल्ड करनी है। कि मान लीजिए आप 100 रुपये महीने के कमाते हैं, उसमें से 25 रुपये आपकी सेविंग्स के लिए हों, 25 रुपये आपको कहीं इन्वेस्ट करने के लिए हों, और बाकी के जो बचे हुए 50 रुपये उनसे आप अपने सारे खर्च जो है, जो नेसेसरी खर्च हैं या दूसरे खर्च हैं, वो उन 50 रुपये में से कीजिए। क्योंकि ये ध्यान रखिए, जो 25 रुपये आप जो सेविंग के लिए बचा रहे हैं, उन 25 रुपये में से कुछ हिस्सा आपको डिपॉजिट्स के लिए भी रखना है और कुछ हिस्सा आपको कैश के लिए भी रखना है। क्योंकि एक मनुष्य को आने वाले 6 महीनों तक के जो उसका खर्च है, उसका या उसके परिवार का, उतना पैसा नकद उसके पास में रहना चाहिए, तो वो एक अपनी सेफ लाइफ जी सकता है। एंड लास्ट वन आता है आपका इन्वेस्टमेंट का, कि आप जो है अपने पास जो भी पैसा जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है, उसको उस 25% वाले हिस्से को हर महीने आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करना है। इन्वेस्ट करने का तात्पर्य है कि आप चाहें तो डिपॉजिट्स के रूप में जो इंटरेस्ट रिटर्न में या कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी फील्ड में आपको एक इन्वेस्ट करना है। और साथ ही आपको नॉलेज में रखना है कि आपको एक के साथ दूसरा काम जरूर साथ में रखना है। इनकम सोर्स जो है, आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है, वो एक से ज़्यादा दूसरा भी होना ही चाहिए। आय के 2 स्रोत किसी भी इंसान को अच्छी धन वृद्धि के लिए काफ़ी नेसेसरी रहते हैं। थैंक यू।